जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। यूरिक एसिड क्या है, इसका नॉर्मल लेवल मेल में और फीमेल में कितना होता है, ये अगर अपने नॉर्मल लेवल से थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो इसकी क्या क्या सिम्टम्स हमारे जिस्म पर अपीयर हो सकते हैं, इस बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी। वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो स्क्रीन पर जो थंबनेल आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसी वीडियो में तमाम इंफॉर्मेशन मैंने दी हैं, वो आप लोग उसको ज़रूर देखें। आज मैं आप लोगों को ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूँ। अगर वो टिप्स आप लोगों ने फॉलो कर दिए तो गोलियों टेबलेट्स के इस्तेमाल के बग़ैर जो है ना, आप लोगों का यूरिक एसिड का जो लेवल होता है वो इंशाल्लाह कम हो जाएगा। आप लोगों को चाहिए कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें, एंड तक देखें, ताकि यूरिक एसिड का जो लेवल होता है इसको कम करने के लिए और इसको नॉर्मल करने के लिए कौन कौन सी टिप्स ऐसे हैं जिन पर हम अमल करेंगे तो हमारा जो यूरिक एसिड का जो लेवल होता है वो ज़्यादा होता है, वो बग़ैर गोलियों की किस तरह नॉर्मल हो सकता है। पहला टिप्स जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिस पर अगर आप लोग अमल करेंगे तो आप लोगों का यूरिक एसिड का जो लेवल है वो नॉर्मल होगा, वो कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। इसके लिए आप लोगों को चाहिए कि बड़ा गोश्त, दालें, लूबिया, ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने बिल्कुल नहीं खानी, क्योंकि बड़ा गोश्त, दालें और लूबिया, इनमें प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये प्रोटीन जब हमारे जिस्म में चला जाता है वहाँ पर इसका मेटाबॉलाइजेशन होता है तो इससे प्यूरिन बन जाते हैं और ये प्यूरिन आगे चलकर उसी से यूरिक एसिड बन जाते हैं। तो इसी तरह हमारे जिस्म में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होता है। तो आप लोगों को चाहिए कि बड़े गोश्त से मुकम्मल तौर पर आप लोगों को परहेज़ करना चाहिए और साथ साथ आप लोगों को लूबिया और दाल से भी ज़्यादा परहेज़ करना चाहिए। लेकिन आप लोगों को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि प्रोटीन को भी हम हमेशा के लिए तर्क नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम प्रोटीन को छोड़ देंगे, इसको तर्क कर देंगे तो हमारे जिस्म पर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। हमें लूबिया भी खाना चाहिए, हमें दालें भी खानी चाहिए, लेकिन नॉर्मल लेवल पर हमने खाने चाहिए। ऐसा ना हो कि हम इनको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारे यूरिक एसिड की मिकदार जो है ना, लेवल जो है ना, ज़्यादा हो सकता है। लिहाजा आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ जो है ना, इसको कम से कम इस्तेमाल करें। टिप्स नंबर 2, हमें चाहिए कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें या मशरूबात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। जितना हम पानी पिएंगे, जितना हम मशरूबात पिएंगे, इतना ही ज़्यादा हमें पेशाब आएगा। पेशाब चूँकि किडनी के रास्ते से हमारे जिस्म से निकल जाता है तो इससे पेशाब के रास्ते से यूरिया, क्रिएटिनिन और ये तमाम चीज़ें जो है ना, पेशाब की शक्ल में हमारे जिस्म से निकल जाएंगी। तो हमें चाहिए कि पानी का इस्तेमाल और दूसरे मशरूबात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा यानी बकसरत करें, क्योंकि क्रिएटिनिन जो है ना, या यूरिया जो है, या जो यूरिक एसिड होते हैं जो हमारी किडनी में होते हैं वहाँ पर जमा होते हैं, तो इससे इनका इखराज होगा। तो जितना इसका इखराज होगा इतना ही जो है ना हमारा यूरिक एसिड का लेवल कम होगा। जिन लोगों का यूरिक एसिड माइल्ड होता है या मॉडरेट होता है, यानी कम होता है, इतना सीवियर नहीं होता, इनको चाहिए कि वो अगर लूबिया खाएँ या दालें खाएँ तो इसमें इतनी कबाहत नहीं है, वो नॉर्मल लेवल पर तो खा सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं खा सकते, क्योंकि इससे उनका यूरिक एसिड का लेवल जो है ना बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन जहाँ तक बड़े गोश्त की बात है, उसको बिल्कुल आप लोगों ने तर्क करना है, यानी बहुत ही कम लेवल पर आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, क्योंकि बड़े गोश्त में बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मिकदार होती है। लिहाजा बड़े गोश्त से आप लोगों ने मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना है। इसी तरह आप लोगों को चाहिए कि ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल भी कम से कम करें, क्योंकि ड्राई फ्रूट में ऑक्सीलेट की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और यही ऑक्सीलेट जो है ना, यूरिक एसिड के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्सीलेट की जो स्टोन है ना, वो किडनी में बनाते हैं। लिहाजा ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कम से कम करें, इससे ये होगा कि आप लोगों की किडनी में स्टोनिंग पैदा नहीं होगा। अंडे का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि अंडे की जो सफ़ेदी होती हैं उसमें अल्बुमिन होते हैं, लिहाजा अल्बुमिन का यूरिक एसिड के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा आप लोग अंडा भी खा सकते हैं और इसके साथ साथ अंडे की जो सफ़ेदी है ना, वो भी आप लोग खा सकते हैं। इससे आपके यूरिक एसिड के लेवल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह आप लोग अगर मछलियाँ खाना चाहते हैं तो मछलियाँ खाने से भी आप लोगों को गुरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मछली अगर आप लोग खाते हैं तो इसमें प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा नहीं होती है। तो प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा नहीं होती है
तो इसका जो है ना असर यूरिक एसिड पर कभी नहीं पड़ेगा। लिहाजा आप लोग को चाहिए कि मछली कभी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक सब्जियों की बात है या फ्रूट्स की बात है, वो आप लोग जितना खा सकते हैं आप लोग खा लें, क्योंकि इसमें जितने विटामिन होते हैं या मिनरल होते हैं या दूसरे जो ग़िज़ाइयत की अशिया होती है ना, वो भी हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूर होती है। वो हमारे यूरिक एसिड पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। लिहाजा आप लोगों को चाहिए इतना आप चाहें सब्जियां खा सकते हैं और इसके साथ साथ आप लोगों फ्रूट्स वगैरह का भी इस्तेमाल बकसरत कर सकते हैं। इसके अलावा आखिरी जो है उसका वर्जिश करना है। वर्जिश करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि वर्जिश करने से हमारे जिस्म में जो फालतू चर्बियाँ होती हैं, जो फैट्स होते हैं ना, वो ख़त्म हो जाते हैं। कम अज़ कम 30 से लेकर 45 मिनट तक हर इंसान को सुबह सवेरे वर्जिश करना चाहिए। इससे हमारे यूरिक एसिड का लेवल भी कम होगा और इससे हमारा जिस्म हमेशा के लिए तंदुरुस्त सेहतमंद रहेगा। लेकिन इन तमाम एहतियातों के बावजूद भी अगर आप लोगों का यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा आ रहा है, यानी आप गोश्त भी कम इस्तेमाल करते हैं और सब्जियां भी इस्तेमाल करते हैं, अंडा भी इस्तेमाल करते हैं और दूसरे जो है ना बहुत ज़्यादा पानी और मशरूबात का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, इन तमाम बातों के बावजूद भी अगर आप लोगों का यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा आ रहा है, तो इसके लिए आप लोग को चाहिए कि डॉक्टर से आप लोग ज़रूर मशवरा करेंगे, क्योंकि डॉक्टर उसी के मुताबिक आप लोग को मेडिसिन चेंज करवाएंगे या दूसरे जो है ना एहतियाती तदाबीर आप लोग को बताएंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को इससे फ़ायदा हो जाए और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपने सेहत का और अपने खुराक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। शुक्रिया।